सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैंने ना बहुत सारे चैप्टर्स को करा दिए। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल 10 चैप्टर जो है आप लोग के बचे पड़े हैं। और गाइस, मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने पहला चैप्टर करा दिया है कंप्लीट आप लोग का, दूसरा चैप्टर भी कल कंप्लीट करा दिया हूँ, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर जो है आपका बचा है, ये मैं आपको 2-3 दिन में करा दूंगा, राइट। और यहाँ पे गाइज ये जो देख रहे हो ना आप लोग, जैसे 103 यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टोटल एमसीक्यूज है, राइट। मतलब इस जो ये पुष्पी पादपों की आकारिकी जो चैप्टर है, इसमें टोटल 103 एमसीक्यूज है। वैसे प्राणी जगत देखा जाए तो उसमें 152 एमसीक्यूज है। पुष्पी पादपों का शरीर देखा जाए तो इसमें 81 क्वेश्चंस है। ऐसे सारे के सारे जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, राइट। तो यहाँ पे इतने सारे एमसीक्यूज हैं जो, तो गैस यहाँ पे मैंने एक चैप्टर नहीं कराया है। और यहाँ पे ये दूसरा चैप्टर हो जाता है जो मैंने नहीं कराया है। जितने ये टिक मार्क देख रहे हो, ये टिक मार्क, ये सारे समझ लो कि ये चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे। आप लोग जाके वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो। और गैस मैं आप लोग को बता दूं कि मैं आप लोग को इसका जितने चैप्टर है ना, जैसे ये कोशिका जीवन की इकाई, तो इसका ये क्वेश्चन के पीडीएफ तो आप लोग को मैं दे ही रहा हूँ। इसका जो एक्सप्लेनेशन का जो उत्तर है, जो मतलब जैसे आपको प्रश्न पढ़े आप लोग, उसके बाद मतलब क्वेश्चंस पढ़े, उसका फिर आंसर देखे, ऑप्शन ए राइट है, राइट। तो उसका जो आप लोग को एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो वो सारे के सारे मैं वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो, राइट। अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊंगा कैसे क्या है क्या नहीं है। तो गैस यहाँ पे दूसरा चैप्टर जो मतलब मैंने नहीं कराया है, राइट। तो यहाँ पे अब आते हैं, यहाँ पे दो चैप्टर तो मैंने नहीं कराए हैं। और यहाँ पे गाइज, यहाँ पे थोड़े से मिस प्रिंट हो गए, मिस प्रिंट बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ब्लरिंग टाइप की आ रही है। यहाँ पे 92 क्वेश्चन है, इसको भी मैंने नहीं कराया है, राइट। यहाँ पे भी इसको भी मैंने नहीं कराया। यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 47 एमसीक्यूज है, ये सब मैं करा दिया हूँ, राइट। ये जो है ना उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन भी मैं मतलब ये चैप्टर का एमसीक्यूज मैंने नहीं कराया है। और पादपों में श्वसन, ये जो है 52 एमसीक्यूज है, ये इसका भी मैंने, ये भी मैंने नहीं कराया है, मतलब अपने चैनल पे, राइट। तो टोटल ऐसे लेके आपको टोटल 10 ऐसे चैप्टर हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, राइट। और यहाँ पे अगर देखा है तो 19 चैप्टर भी मैंने अभी तक नहीं कराए हैं। इसमें 84 टोटल एम सी क्यूज़ हैं। और इसके मतलब जी ये सारे जो क्वेश्चंस है, इसके साथ साथ आपको जो जितने एक्सप्लेनेशन है ना, वो सारी की वीडियोस भी आप लोग को मिलती रहेगी, राइट। जैसे शरीर द्रव्य का तथा परिसंचरण, शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, इसका चैप्टर मैं जल्दी करा दूंगा आप लोग को, राइट। तो गैस यहाँ पे अगर और देखा जाए तो 19 भी करा दिया हूँ मैं, 20 चैप्टर भी, 21, 22 चैप्टर भी, मतलब 22वां चैप्टर भी करा दिया हूँ। 23वां चैप्टर, 12वां, ये जो है ना जीवों में जनन, ये कक्षा 12वां से स्टार्ट होता है। ये 12वां मतलब कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है, जीवों में जनन। यहाँ से ये सारे भी मैंने करा दिए हैं। जो नहीं कराए हूँ वो अगर देखा है तो ये आपका, ये भी नहीं कराया हूँ मैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन भी नहीं कराया हूँ। बाकी ये 25वां मानव जनन करा दिया हूँ, जनन स्वास्थ्य भी करा दिया हूँ। और अगर आगे आते हैं तो आगे ये अगर ये मिसप्रिंट मत करना, ये 18 एमसीक्यूज है, राइट। ये टोटल इसमें 18 एमसीक्यूज है, ये टोटल 70 एमसीक्यूज है, राइट। और अगर आगे आते हैं तो आगे यहाँ पे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत भी मैंने नहीं कराए अभी तक। ये जेनेटिक वाला पार्ट है, इसमें मैंने अभी तक इसको भी नहीं टच किया है। इसको आने वाले टाइम में मैं जल्दी करा दूंगा, राइट। आपको मैं बता दूं कि आने वाले टाइम में मैं 1-2 दिन छोड़ के वीडियोस आप लोग को आएगी, क्योंकि यार मेरा भी एग्ज़ाम आने वाला है तो मुझे भी पढ़ाई करनी है। इसीलिए मैं आप लोग को आंसर कीज भी जितने हैं ना, मतलब जितने भी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है, वो सारे भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करने की सोच रहा हूँ, राइट। तो ये सारे आप लोग देख लेना एक बारी। और जो चैप्टर मैंने नहीं कराया है वो ये भी चैप्टर है एक, जीव और समष्टियाँ और पारितंत्र भी मैंने नहीं कराए हैं। बाकी सारे मैंने करा दिए, राइट, ये सब मैं करा दिया हूँ। तो गैस अब आगे देखते हैं कि जो मैं चैप्टर कराने वाला हूँ, उस चैप्टर का नाम है आपका रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। आपका ये टोटल जो 22वां चैप्टर है, ये 22वां चैप्टर है, राइट। ये कक्षा 11वीं का 22वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर है, राइट। तो गाइज मैं आप लोग को ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। और गाइज मैं बता दूं कि आप लोग यार, कभी कभी आप लोग के मन में भी ऐसा रहा होगा कि यार मतलब आंसर किस तो हम लोग को पता चल जाते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को नहीं मिल पाता। तो जैसा कि मैंने आप लोग को अभी पीछे वीडियो में बताया, मतलब अभी जो बता के आया हूँ कि मैं आप लोग को मतलब एक्सप्लेनेशन वाली जो पीडीएफ है वो मैं आप लोग को दूंगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया है कि मध्य पीयूष के मध्य पिंड द्वारा स्रावित MSH उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे मैंने तो आप लोग को ऑप्शन बता दिया कि यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, राइट।
तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। यहाँ पे निम्न वर्गीय कशेरुकियों में त्वचा के गहरे रंग के लिए, राइट। तो आप लोग तो सोचते होंगे ना, मतलब ये ऑप्शन तो राइट है, बट मुझे अगर इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन की मतलब पीडीएफ मिल जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो मैं वो सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं उसका जो देने वाला हूँ मैं। अगर इसका आंसर देखा जाए तो मैं इसका आंसर भी दिखा देता हूँ आप लोग को। तो गाइज यहाँ पे उसका आंसर है, यहाँ पे उसका आंसर कहता है ऑप्शन ए जो उसका राइट है, कहता है कि मेलेनोसॉइड उद्दीपक हार्मोन MSH या मेलेनोट्रोपिन स्तनियों में मनुष्य को छोड़कर पीयूष ग्रंथि के एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रपिंड के मध्यवर्ती पिंड द्वारा स्रावित होता है। ये इसे इंडरमेडिन भी कहते हैं। निम्न कशेरुकियों में यह क्रोमेटोफोर में मिलेनिन का विस्तृत विवरण करता है, जिससे कि त्वचा का रंग काला होता है। पक्षियों, मनुष्यों तथा अन्य स्तनियों में इसके प्रभाव की अधिक जानकारी नहीं, फिर भी मनुष्य में यह त्वचा के कशकुटीकरण व तिलों के लिए जिम्मेदार समझा जाता है। तो इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। आप लोग अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप लोग पढ़ सकते हो। इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, राइट। तो गाइज अब आते हैं इसमें अगर देखा है तो इसके अगर प्रीवियस ईयर में देखा है तो इसमें सन 2017 में पूछा जाए तो 17 में टोटल इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 18 में इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 19 में सन 2019 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सन 2020 में आने की इसकी संभावना टोटल 3 क्वेश्चन की है, क्योंकि अगर इसके पीछे भी देखा जाए तो जो सन 2016 का फेज़ 2 था उसमें भी 3 क्वेश्चन आया था। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन आया था, और सन 2000 फेज़ 1 की बात की जाए तो उसमें भी टोटल 3 क्वेश्चन आए थे। गाइज नीट में कंपटीशन बहुत है, आपको पढ़ाई करनी किसी भी हालत में, इसीलिए मैं आप लोग को आंसर कीज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अब मेरे चैनल पे नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे, राइट। तो चलिए गाइज यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है कि मध्य पीयूष के मध्य पिंड द्वारा स्रावित MSH उत्तरदायी होता है, जैसा कि मैंने इसका आंसर भी आप लोग को पीडीएफ में दिखा दिया था, राइट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट है, कहता है कि निम्न वर्गीय कशेरुकियों में त्वचा के गहरे रंग के लिए होता है। सेकंड कहता है कि किस हार्मोन के प्रति इंसुलिन विरोधी प्रभाव पाया जाता है, तो कॉर्टिसोल होता है, ऑप्शन ए इसका राइट है। थर्ड कहता है कि टेडपोल युक्त पानी में थायरॉक्सिन या आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा मिलाने पर टेडपोलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कहता है कि उसका कायांतरण तीव्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट है, राइट। अब यहाँ पे ऑप्शन जो है फोर्थ का, इसका ऑप्शन आप लोग बताओगे। आप लोग को मैं पीडीएफ नीचे दे रहा हूँ, तो उसका आंसर देख के आप लोग मुझे मत बताना, राइट। तो इसका आंसर काफ़ी लोग को पता ही होगा कि इंसुलिन है। सॉरी गाइस, खाना थोड़ा खाना ज़्यादा खा लिया हो, इसकी वजह से थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आ रही है। कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे कि यहाँ पे इंसुलिन क्या है, विटामिन है, लिपिड्स है, एंजाइम्स है, या फिर हॉर्मोन्स है। काफ़ी लोग को पता ही होगा, जिसको डायबिटीज़ वगैरह में भी किसी को होगा तो उसको खैर पता ही होगा। तो आप लोग मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इंसुलिन क्या है, राइट। यहाँ पे फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ कहता है कि अंतराले लीडी कोशिकाओं की उपस्थिति व श्रावण है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, जो कि वृषण व टेस्टोस्टेरोन है, राइट। ऑप्शन डी इसका राइट है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सिक्स पे। सिक्स कहता है एडीएच या जो वेसोप्रेसिन है, तो यहाँ पे गाइज एडीएच का जो है यहाँ पे एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन है। तो क्या है ये, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो कि ग्लोमेरुलर निस्पंद में जल के पुनः अवशोषण को प्रेरित करता है, राइट। आप लोग इसका आंसर जो एक्सप्लेनेशन है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, राइट। देख लेना, अच्छे से पढ़ाई करो यार, राइट। काफ़ी टाइम आप लोग को भी मिल गया है, 3 महीने और मिल गए हैं, मतलब 80 दिन टोटल। 80 दिन में यार उखाड़ फेंको, किस बात का डर है, राइट। और मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो दूंगा, राइट। अभी मैं मुझे ध्यान आया तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को। मतलब मैं तो उसको फॉलो करता था काफ़ी टाइम से, तो मेरी कंसंट्रेशन पावर काफ़ी हाई हो गई है। मतलब मैं मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर लेता हूँ आराम से बैठ के, मतलब उससे ना आपकी लर्निंग पावर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब एक मैम है, मतलब वो शायद से पंचम क्लासेस की मैम है। मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो करते आ रहा हूँ, तो उनकी वीडियोस मैं देखते रहता हूँ। तो वहाँ पे एक वीडियो है जो कि आपको मतलब ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जाए, एक मैं वीडियो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मतलब सुबह में जो अनुलोम विलोम वगैरह करके जो वीडियोस रहती है ना, जैसे सांस ऊपर नीचे करना, मतलब ऐसे एक नाक से सांस लेना, दूसरी नाक से छोड़ना, फिर उसी नाक से सांस लेना, फिर दूसरी नाक से छोड़ना। तो ये सारी चीज़ें भी एक बार आप लोग अप्लाई करके देखना यार, मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मैं 15 दिन से ये चीज़ें कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब सही है। तो आप लोग भी उस वीडियो को देख लेना, उससे कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ती है। सीरियसली गाइस, मैंने अप्लाई करा था, अच्छा खासा बढ़ा है। आप लोग को स्ट्रेस वगैरह अगर थोड़ा बहुत भी है तो उस वीडियो को पक्का देखना, आपकी पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और मतलब बोल सकते हो आपको पाँच पाँच मतलब 5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो अब भी जो आपको याद नहीं होता है, उस वीडियो को देखने के बाद और अब उस चीज़ जो मैम बता रही है उसको अप्लाई करने के बाद आप लोग का जो दिमाग है वो 5 गुना, मतलब बोल सकते हो कि मतलब ज़्यादा आप लोग को याद होने लगेगा, राइट। तो वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको भी एक बार आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छी वीडियो है, राइट। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी याद रहता है, मतलब अच्छा खासा याद होने लगा है और दिमाग काफ़ी फ्रेश रहता है, राइट। तो यहाँ पे सेवन्थ कहता है कि जठरीय श्रावण किसके द्वारा रोक दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कि होता है एंड्रोगेस्ट्रॉन होता है, ऑप्शन ए। एट्थ कहता है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो कहाँ होता है, लेडी कोशिकाओं, जो कोशिकाओं द्वारा होता है, ऑप्शन इसका बी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 कहता है कौन सी कोशिकाओं द्वारा वृषणों में नर हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन इसका डी राइट है, अंतराली लिडिक कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन जो है इसका डी राइट है, राइट। यहाँ पे अंडोत्सर्ग उद्दीपित होता है, तो एलएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो एलएच द्वारा होता है, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 कहता है कि एंड्रोगेस्ट्रॉन का कार्य है, तो क्या होता है, जठरी श्रावण का सदमन करता है, ऑप्शन इसका सी राइट है, राइट यहाँ पे। उसके बाद आते हैं आपके 12th पे। 12th कहता है अंडोत्सर्ग होता है किसके मतलब इसके प्रभाव में, या अंडोत्सर्ग निम्न में किसके प्रभाव मतलब कारण होता है, में किसके प्रभाव के कारण होता है, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, एलएच होता है, एलएच हार्मोन होता है, राइट। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 कहता है कि निकोटीन एक उद्दीपक है, उद्दीपक की तरह कार्य करता है क्योंकि यह अनुहरण करता है, तो एसिटोकोलिन के प्रभाव का मतलब अनुहरण करता है, ऑप्शन इसका बी राइट है। तो वैसे यहाँ पे आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 कहता है निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो अपने श्रावण को स्रावित पदार्थ को रक्त में मुक्त करने से पहले बाह्य कोशिकीय क्षेत्र में संगलित करती है या फिर रखती है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, थायराइड होता है। 15 कहता है कि स्वीकृति हार्मोन सक्रियता कल्पना के अनुसार यदि लक्षित अंगों से ग्राही अणु हटा दिए जाए तो लक्षित अंग हार्मोन के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कहता है निम्न में से कौन रेडियो एक्टिव रेडियो सक्रिय समस्थानिक थायराइड कैंसर को पहचानने के प्रयोग में किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, आयोडीन 131, ऑप्शन 131 आयोडीन 131, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि स्तनियों में कॉर्पस ल्यूटियम उत्पन्न करती है, तो प्रोजेस्टेरॉन को करती है, ऑप्शन इसका बी राइट है। 18 कहता है कि मध चक्र लाक्षणिक गुण होता है, तो ऑप्शन इसका डी राइट है, प्राइमेट को छोड़कर अन्य स्तनधारी मादाओं का करता है, राइट, ऑप्शन होता है, ऑप्शन इसका डी राइट है। 19 पे आते 19 कहता है कि शिशु द्वारा दुग्धपान के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन माता के वृक्षों सॉरी वक्षों से दुग्ध श्रावण को उद्दीपित करता है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, ऑक्सीटोसिन है, राइट, ऑप्शन इसका बी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 कहता है कि जठर की प्रतिरक्षा मत के अनुसार यह प्रक्रिया किसके धीरे धीरे होने वाले उपक्षय व गायब होने से प्रारंभ होती है, तो ऑप्शन इसका जो है आपका सी राइट है, थाइमस होता है, राइट। 21 कहता है कि हार्मोन जो होता है, जो हार्मोन्स है, थायरॉक्सिन है, एड्रेनलिन है, व तथा मेलानिन रंजक बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं, टायरोप्सिन बनाते हैं, ऑप्शन टायरोप्स टायरोसिन से बनते हैं, जो कि ऑप्शन इसका सी राइट है, राइट, टायरोसिन से बनते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 कहता है कि कैल्सिटोनिन एक थायराइड हार्मोन है जो कि रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम कर देता है, मतलब घटा देता है, ऑप्शन इसका ए राइट है 22 का। 23 कहता है कि मुख गर्भ निरोधक गोली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ऑप्शन डी इसका राइट है।
24 कहता है कि जो यहाँ पे पैराथ हार्मोन है, जो पैराथार्मोन की कमी से पेशी उत्तेजना पर टिटेनी होती है, इसका कारण है। तो इसका ऑप्शन जो है ए राइट है, जो कि कम कैल्शियम, यहाँ पे कम कैल्शियम, यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट है। यहाँ पे कहते हैं कम रक्त कैल्शियम जो Ca2+ के कारण होता है, मतलब कैल्शियम के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन इसका ए राइट है। यहाँ पे टिक मार्क आपको दिख नहीं होगा, बट यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। फिर वहाँ पे कहता होगा 25 कहता होगा कि ऑक्सीटोसिन सहायता करता है। तो ऑप्शन किस में का सहायता करता है? तो शिशु जन्म में सहायता करता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। 26 पे आता है, 26 कहता है कि वह तकनीक जो हार्मोनों व औषधियों के सूक्ष्म मात्रात्मक आकलन के लिए प्रयोग की जाती है कहलाती है। तो रेडियो इम्यूनो एस जो एस कहलाता है। ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 27 पे 27 कहता है कि नर गर्भ निरोधक वैक्सीन आधारित होती है। तो किस पर आधारित होती है? टेस्टोस्टेरोन पर आधारित होती है। ऑप्शन इसका सी राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 28 पे 28 कहता है इंसुलिन वृद्धि हार्मोन से भिन्न होता है क्योंकि वह, ऑप्शन इसका डी राइट है। वसा कोशिकाओं में हार्मोन संवेदी लाइपेज को उद्दीपित करता है। ऑप्शन डी इसका राइट है। 29 पे आते 29 कहता है वह ग्रंथि जो आयु के साथ अवनत होती है। ऑप्शन इसका सी राइट है। थाइमस करती है, मतलब थाइमस होती है। ऑप्शन सी राइट है। 30 कहता है कि मेलाटोनिन उत्पन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है? तो पीनियल ग्रंथि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट है। 31 कहता है कि मिलेनोसाइड उद्दीपक हार्मोन उत्पन्न किए जाते हैं। तो किसके द्वारा किए जाते हैं? पीयूष ग्रंथि मध्य पिंड द्वारा किया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। 32 कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन जो कि मुख्य गर्भ निरोधक गोली का घटक होती है, गर्भधारण को रोकती है। ऑप्शन इसका सी राइट है। अंडोत्सर्ग को रोककर। ऑप्शन सी। 33 कहता है कि सुगंध उत्पादक ग्रंथि है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है। एनल गुदाद्वार ग्रंथि। ऑप्शन डी इसका राइट है। 34 कहता है कि मेलानिन रक्षा करता है। ऑप्शन इसका ए राइट है। यूवी किरणों से करता है, राइट। ऑप्शन ए इसका राइट है। 35 कहता है कि मुख्यतः किसी प्रकार के हार्मोन मनुष्य में मध्य चक्र की नियंत्रित करते हैं, राइट। मध्य चक्र को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट है। एफएसएच एलएसएच जो सॉरी एफएसएच होता है और एलएच होता है और एस्ट्रोजन होता है, मतलब राइट। यहाँ पे ऑप्शन इसका सी राइट है। तो गैस यहाँ पे जो एफएसएच है वहाँ पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो एलएच होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और यहाँ पे एस्ट्रोजन तो आप लोग को पता ही है। अब आते क्वेश्चन नंबर 36 पे 36 कहता है कि चूहे में 2 अंडाशयों को निकाल देने पर रक्त में रक्त में से किस हार्मोन का स्तर घट जाएगा? तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का स्तर जो घट जाएगा। ऑप्शन इसका सी राइट है। 37 पे 37 कहता है कि एड्रीनलिन प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। तो किस पर डालता है? जो एस ए नोड पर डालता है। ऑप्शन इसका ए राइट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक्रोमिलेगी का कारण है। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन की अधिकता होती है। ऑप्शन बी इसका राइट है। 39 कहता है निम्न में से कौन स्टेरॉयड सूक्ष्म जीवी परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रोजेस्टेरॉन का किया जाता है। ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 40 पे 40 कहता है निम्नलिखित में से कौन हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी का सुमेलित जोड़ा है? तो यहाँ पे पैराथायरॉयड हार्मोन टिटेनी। ऑप्शन इसका जो है डी राइट है। तो 41 कहता है कि रासायनिक रूप से हार्मोन है। तो प्रोटीन, स्टेरॉयड तथा बायोजेनिक अमीन्स। ऑप्शन इसका बी राइट है। 42 कहता है निम्न में से कौन हार्मोन व उसकी कमी से होने वाली बीमारी से जुड़ा सुमेलित जोड़ा है? तो ऑप्शन इसका ए राइट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि एल एच है हार्मोन। अंडोत्सर्ग के मतलब अंडोत्सर्ग में असफलता। ऑप्शन इसका ए राइट है, राइट। तो गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन मानव प्लेजेंटा का श्रावण स्रावित पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी राइट है। प्रोलैक्टिन होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 44 पे 44 कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन उन्नत परिवर्तित अमीनो अम्ल है? ऑप्शन इसका ए राइट है। एपिनेफ्रिन होता है, राइट। 45 कहता है कि पार्किंसन जो बीमारी कंपी व पादों में बढ़ती दृढ़ता जिसका कारण है, ऐसे मस्तिष्क तंत्रिकाओं के हास्य होने के कारण होती है जो चलन नियंत्रण करते हैं तथा नियमन तंत्रिका संचारी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन इसका सी राइट है। वो डोपामाइन होते हैं, राइट, मतलब डोपामाइन वो है, राइट। ऑप्शन इसका सी राइट है।
46 कहता है कि सर्टोली कोशिकाओं का नियमन पीयूष हार्मोन द्वारा होता है, तो FSH होता है। यहाँ पे फॉलिकल यहाँ पे स्टूमुलेटिंग हार्मोन होता है, ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 47। 47 कहते हैं ग्लूकोज उपापचय का नियंत्रण करने वाला स्टेरॉयड हार्मोन है, ऑप्शन इसका जो है डी राइट है, कॉर्टिसोल है, राइट। 48 कहता है हार्मोन सक्रियता में कौन द्वितीयक संदेश वाहक नहीं है, ऑप्शन इसका बी राइट है, सोडियम है, राइट। 49 कहता है निम्न में से कौन तंत्रिका संचारी के रूप में कार्य नहीं करता, ऑप्शन इसका सी राइट है, कार्टिसोल है, ऑप्शन इसका सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 50 पे। 50 कहता है निम्न में से कौन तंत्रिका हार्मोनों का संचय करता व मुक्तकर्ता केंद्र है, तो यहाँ पे पश्च पीयूष पिंड होता है, ऑप्शन इसका डी राइट है। 51 कहता है कौन सा हार्मोन रक्त वाहिनियों के फैलाव, O2 ऑक्सीजन के अधिक उपयोग तथा ग्लूकोजेनेसिस का कारण है, तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कि एड्रीनेलिन है, ऑप्शन इसका बी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 52 पे। 52 कहता है निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही है। वो कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्र की सक्रियता का नियमन करती हैं तथा तंत्रिका तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियमन करते हैं, ऑप्शन इसका ए राइट है। 53 कहता है कि स्तनियों में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाशय का कौन सा भाग एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करता है, ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कि ग्राफी पुटक होता है, राइट, ऑप्शन इसका ए राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 54 पे। 54 कहता है कि एक व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय की समस्या बनी हुई है, बताइए उनके शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी, ऑप्शन इसका ए राइट है, पैराथायरॉइड जो है ग्रंथि होगी वो ठीक से कार्य नहीं कर रही होगी, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 कहता है कि भूकंप के झटके महसूस करने पर एक बहुमंजिली इमारत के 7वीं मंजिल पर एक घबराया हुआ निवासी बड़ी तेजी से सीढ़ियों से नीचे दौड़ता चला आ रहा है, बताइए उसकी इस क्रिया को प्रारंभ करने के लिए एक हार्मोन की भूमिका रही होगी, मतलब क्या किस हार्मोन की भूमिका रही होगी, तो एड्रेनलिन है उसकी भूमिका रहती है, जब डर वगैरह लगता है तो एड्रेनलिन स्रावित होता है, जो हार्मोन होता है, राइट। अब आते क्वेश्चन में 56 में। 56 कहता है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में दो ही अंग मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं, तो ऑप्शन इसका ए राइट है, पैराथायरॉइड तथा एड्रेनलिन, ऑप्शन इसका ए राइट है, राइट। तो यहाँ पे आते क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 कहता है वह कौन सा एक स्वास्थ्य दोष है जो वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी से होता है तथा उनमें विशिष्टता ये 3 लक्षण पाए जाते हैं, निम्न उपापचय दर, शरीर का वजन बढ़ जाता मतलब जाना तथा ऊतकों में जल टिके रहने की प्रवृत्ति, राइट, ऑप्शन इसका जो है बी राइट है, मिक्सेडिमा होता है, ऑप्शन बी। 58 कहता है कि एड्रिनल अधिवृक्क वलकुट को क्षति पहुंचाने से निम्नलिखित में से किस एक के स्रावित होने पर संभवतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऑप्शन इसका सी राइट है, एड्रेनलिन होता है, ऑप्शन सी, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 कहता है कि देह तरल में कैल्शियम प्लस प्लस जो कि कैल्शियम Ca++ में कमी होना शायद इस रोग के कारण है, ऑप्शन इसका ए राइट है, टिटैनी अपतानिका, ऑप्शन इसका ए राइट है। 60 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा गलत मिलाया गया है, राइट, बाकी सारे जो जोड़े हैं वो सही मिलाए गए हैं। तो गैस यहाँ पे ऑप्शन ए कहता है जो कि गलत है, वो कहता है ग्लूकागॉन बीटा कोशिकाएं स्रोत होता है, यहाँ पे बीटा कोशिकाएं नहीं होती, कोशिकाएं नहीं होती, यहाँ पे अल्फा कोशिकाएं होती है, राइट। तो यहाँ पे बीटा कोशिकाएं हैं, ये गलत है, बाकी सब राइट है। कहता है कि सोमेटोस्टेनिन जो डेल्टा कोशिकाएं स्रोत हैं, ये भी राइट है। यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन, ऑप्शन जो सी वो भी राइट है। डी कहता है इंसुलिन मधुमेह जो कि रोग होता है डायबिटीज़, वो भी राइट है, राइट। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 कहता है भोजन के मौजूद ऐसे विषालु साधनों से जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण में बाधा पहुंचाते हैं किसका पैदा होते जाना घटित होता है, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कि सरल गलगंड होता है, ऑप्शन इसका सी। 62 कहता है यदि किसी कारणवश हमारी गॉबलेट कलश कोशिकाएं कार्यविहीन हो जाए तो उससे किस पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, तो अतड़ियों में से भोजन की सहज गति पर पड़ेगा, ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 63 पे। 63 कहता है एक हार्मोन उसके स्रोत तथा कार्य को निम्नलिखित में से किस एक से एक में सही मिलाया गया है, तो ऑप्शन इसका जो है सी राइट है,
जो कहता है कि नॉर एपिनेफ्रिन जो कि यहाँ पे एड्रिनल मेडुला, जो हृदय स्पंदन होता है और श्वास जो श्वसन दर तथा सतर्कता को बढ़ाना, राइट। ऑप्शन इसका जो है सी राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 64 पे। 64 कहता है निम्नलिखित में से किस एक के स्रावों में फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन इसका बी राइट है, नर सहायक ग्रंथियां होती हैं। ऑप्शन बी इसका राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 कहता है कि स्रोत ग्रंथि उसके अपने हार्मोन एवं उसी हार्मोन से कार्य को सही मिलाइए। मतलब ऑप्शन इसका 65 है जो ऑप्शन बी इसका राइट है। यहाँ पे पर्सिप्यूस वैसोप्रोसिन जो हार्मोन का नाम है वैसिप्रोसिन है, राइट। यहाँ पे कार्य क्या करता है, नेफ्रॉन की दूरस्थ नलिकाओं में जल अवशोषण को उत्तेजित करता है। ऑप्शन इसका बी राइट है। तो गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 66 पे। 66 कहता है कि नीचे दी जा रही अधूरी तालिका में कुछ हार्मोनों के नाम, उनकी स्रोत ग्रंथि तथा हार्मोन का मानव शरीर पर पड़ने वाला एक मुख्य प्रभाव बताया गया है। इसमें दिए गए 3 रिक्त स्थान ए बी सी क्या है, पहचान कर उचित उत्तर जो विकल्प है उनको चुनिए। तो यहाँ पे दिखा जाए तो यहाँ पे ग्रंथि दिया है आपको, राइट। तो यहाँ पे ग्रंथि दिया है आपको, यहाँ पे स्राव दिया है, कौन सा मतलब कि क्या स्राव करता है यहाँ पे, फिर शरीर पर प्रभाव का बताया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए यहाँ पे वो क्या करता है, एस्ट्रोजन को करता है, राइट। यहाँ पे एस्ट्रोजन का स्राव करता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है उसका राइट है, राइट। तो यहाँ पे अंडाशय होता है, यहाँ पे अंडाशय यहाँ पे रहना चाहिए ए की जगह पे। बी के जगह पे ग्लूकागॉन होना चाहिए था, राइट। यहाँ पे ग्लूकागॉन होना चाहिए था। और सी के यहाँ पे होना चाहिए था वृद्धि हार्मोन, राइट। तो गैस अगर यहाँ पे मैं पढ़ के आप लोग को बताऊँ तो यहाँ पे जो अंडाशय होता है वो एस्ट्रोजन को स्राव करता है। यहाँ पे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को बनाए रखना इसका काम होता है। यहाँ पे यहाँ पे जो दूसरा जो ग्रंथि है वो कहता है वो यहाँ पे लैंगरहंस दीपिकाओं की अल्फा कोशिकाएं जो होती हैं वो ग्लूकागॉन को जो स्रावित करती हैं। और वो करता क्या है, रक्त शर्करा को बढ़ा देता है, राइट। ऑप्शन इसका यहाँ पे जो रक्त शर्करा को जो बढ़ा देता है, जो उसका स्तर होता है शर्करा का उसको बढ़ा देता है। यहाँ पे जो अग्र पीयूष होती है, यहाँ पे जो ग्रंथि है उसका काम होता है वृद्धि हार्मोन का, राइट। यहाँ पे सी है, वहाँ पे वृद्धि हार्मोन का काम होता है। यहाँ पे अधिस्राव से अतिकायता, ठीक है। ऑप्शन इसका ए जो है राइट है यहाँ पे। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 67 पे। 67 कहता है वह कौन सा हार्मोन जिसके द्वारा हमारे शरीर की 24 घंटे की दिवसीय ताल का जैसे कि निद्रा जागृत अवस्था चक्र का नियमन होता है। तो ऑप्शन इसका डी राइट है, मेलेटोनिन है। ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट। गाइस जब आते क्वेश्चन नंबर 68 पे। 68 कहता है एक व्यक्ति जैसे कि एक खाली कमरे में घुसता है तो दरवाज़ा खोलते ही उसे अचानक एक सांप ठीक सामने नजर आ जाता है। बताइए कि उसी क्षण उसके तंत्रिका हार्मोन नियंत्रण तंत्र में संभवतः क्या होगा। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, उसमें अनुकंपित तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है जिससे एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन का एड्रिनल जो मेडुला से विमोचन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है जिससे एपिनेफ्रिन तथा नॉर एपिनेफ्रिन का एड्रिनल मेडुला से विमोचन होता है। ऑप्शन इसका ए राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 कहता है कि निम्नलिखित में से हार्मोन का वह कौन सा जोड़ा है जो उन हार्मोनों का उदाहरण है जो लक्ष्य कोशिकाओं और जो कोशिका झिल्ली में से होकर सरलता से सॉरी पार कर पार मतलब सरलता से पार जो आर पार जा सकते हैं, राइट। भीतर उस एक ग्राही के साथ बंधन बनाते हैं जो अधिकतर केंद्र के भीतर पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी राइट है, जो होता है कॉर्टिसोल तथा टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन डी इसका राइट है। 70 कहता है मानवों में हार्मोन क्रिया के विषय में क्या कहना सही है। तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कहता है मादाओं में एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्वप्रथम क्या करते हैं, सर्वप्रथम अंडाशयी कोशिका झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों के साथ बंधन बनाता है, राइट। यहाँ पे मादाओं में एफएसएच सर्वप्रथम अंडाशयी कोशिका झिल्ली पर स्थित विशिष्ट ग्राहियों के साथ बंधन बनाता है। ऑप्शन इसका सी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 71 पे। 71 कहता है कि एक मेंडेली संकरण में F2 पीढ़ी जो F2 जनरेशन में पाए जाने वाले जीन प्ररूपी तथा लक्षण प्ररूपी
दोनों अनुपात एक समान है, मतलब 1:2:1 मतलब 1:2:1 है। यह मामला क्या दर्शाता है? यह मामला ऑप्शन इसका डी राइट है, असंपूर्ण प्रभाविता वाला एक संकरण है। ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट। संकरण है, ऑप्शन इसका डी राइट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 कहता है निम्नलिखित में से किस एक जोड़े के रासायनिक पदार्थों को सही श्रेणीगत किया गया है? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, जो कि इसको सही किया गया है, श्रेणीगत किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी बोलता है कि ट्रोपोनिन तथा मायोसिन रेखित पेशियों में पाए जाने वाले सम्मिश्रित प्रोटीन हैं, राइट। ऑप्शन इसका जो है सी राइट है। और 73 कहता है कि गुच्छीय निस्यंदन दर GFR में गिरावट आने पर किसका सक्रियकरण होता है? तो ऑप्शन इसका ए राइट है, गुच्छीय आसन्न कोशिकाओं, मतलब कोशिकाओं का, ताकि उनमें रेनिन निकले, राइट। ऑप्शन इसका ए कहता है कि गुच्छीय आसन्न कोशिकाओं का, ताकि उनसे जो रेनिन निकले। ऑप्शन इसका ए राइट है, राइट। तो गैस यहाँ पे क्वेश्चन 74 कहता है कि अंतःस्रावी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन इसका बी राइट है, जो कहता है कि शरीर द्वारा लेस मात्रा में, मतलब कम मात्रा में उत्पन्न होने वाले गैर पोषक रसायन जो अंतर कोशिकीय संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। ऑप्शन बी इसका जो है राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 75। 75 कहता है कि एक गर्भवती स्त्री में ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो अल्प विकसित वृद्धि, मानसिक मंदता, निम्न बौद्धिक मापदंड एवं असामान्य त्वचा से ग्रस्त, ऐसा किसके कारण होता है? तो यहाँ पे आहार में आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर 76 में। 76 कहता है कि आर्तव रिसाव किसकी कमी के कारण होता है? तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन इसका डी राइट है। 77 कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ उसके द्वारा स्रावित हार्मोन तथा उसके कार्य अभाव लक्षण का सही मिलान करने वाले विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है, हार्मोन कौन सा स्रावित करता है? थायरॉक्सिन होता है। कार्य अभाव लक्षण कौन सा होता है? आहार में आयोडीन के अभाव के कारण घेंघा जो गाइटर हो जाता है यहाँ पे, राइट। तो गले के यहाँ पे आप लोग देखो जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका चेहरा, तो यहाँ पे आपका गला है, तो यहाँ पे इधर ऐसे ऐसा हो जाता है, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ उभरा टाइप का हो जाता है। आप लोग यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना। ऑप्शन इसका बी राइट है वैसे। अब आती क्वेश्चन नंबर आपके 78 पे। 78 कहता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूरस्थ संवालित नलिका में सोडियम का पुनरावशोषण बढ़ जाता है, राइट। ऑप्शन इसका ए राइट है, जो कहता है कि एल्डोस्टेरोन के स्तर के बढ़ाने से, राइट। ऑप्शन इसका ए राइट है, एल्डोस्टेरोन है। ऑप्शन ए इसका राइट है। अब आते क्वेश्चन नंबर 79 पे। 79 कहता है कि हाइपोथैलेमस तक सीमित क्षति संभवतः निम्नलिखित में से किस एक को विघटित करेगी? तो ऑप्शन इसका डी राइट है, शरीर के तापमान का नियमन। 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, राइट। ऑप्शन इसका डी राइट है। यहाँ पे 80 कहता है, क्वेश्चन नंबर 80 कहता है हार्मोन की पहचान के साथ उसके सही स्रोत और उसके कार्य को सही मिलान चुनिए। ऑप्शन इसका जो है बी वाला राइट है। यहाँ पे मेलेटोनिन जो है पीनियल ग्रंथि शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है। ऑप्शन इसका बी राइट है, राइट। अब आते क्वेश्चन नंबर आपके 81 पे। 81 कहता है कि फाइट या फ्लाइट अभिक्रियाओं के कारण किसका संक्रियण होता है? तो ऑप्शन इसका सी राइट है, अधिवृक्क का होता है, जिसके कारण एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन का स्रावण बढ़ जाता है, राइट। ऑप्शन इसका जो है सी राइट है। 82 पे आते हैं। 82 कहते हैं निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा एक हार्मोन शर्करा उपापचय में शामिल नहीं होता? ऑप्शन इसका ए राइट है, एल्डोस्टेरॉन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट है, राइट। तो गाइस जब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। यहाँ पे क्वेश्चन 83 कहता है कि निम्न हार्मोनों में से कौन सा हार्मोन कहीं अन्य स्थान पर संश्लेषित होता है, लेकिन उसका भंडारण और निर्मोचन प्रमुख ग्रंथि मास्टर ग्लैंड द्वारा होता है? तो ऑप्शन इसका डी राइट है, प्रतिमूत्रण जो हार्मोन होता है। ऑप्शन इसका डी राइट है, राइट। 84 कहता है कि हार्मोनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक दूसरे का विरोधी
विपरीत प्रभाव वाला नहीं है, राइट। तो गाइज इसका ऑप्शन जो है डी राइट है, रिलैक्सिन और इनेबिन होता है, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब गाइज लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस चैप्टर के। वो कहता है कि मादाओं में GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो पल्स बारंबारता बदलाव का नियंत्रण किसके परिसंचरण स्तरों द्वारा होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा होता है। गाइज अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो इस वीडियो को जो है एक लाइक मार देना, राइट। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नीट जो आपका नीट है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए, अगर देखा जाए तो मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च किया था तो ऐसा कोई चैनल मुझे मिला नहीं जो नीट के लिए MCQs वगैरह सॉल्व कराता हो, राइट। एक दो चैनल्स हैं बट वो आधा अधूरा छोड़ देते हैं कि भाई चलो ठीक है यार अब मैं करा ही रहा हूँ आप लोग को, राइट। वो सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो सारा का सारा चैप्टर मैं आप लोग को कराऊंगा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। गाइज मैं आप लोग को अगर कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना है तो नीचे एक वीडियो का लिंक दूंगा, उस लिंक को पक्का देख लेना। वो शायद से पंचम क्लासेस का है, एक मैम है जो कि शर्मा करके हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या है। काफ़ी अच्छा बताए थे और मेरा कंसंट्रेशन पावर, या फिर देखा जाए तो सुबह में वो आप 5-10 मिनट कर लेते हो वो चीज़, तो होता ये है कि वो चीज़ अगर कर लेते हो ना तो होता ये है कि मतलब दिन भर मतलब एक बोलते हैं ना एक एक अलग सी एनर्जी मिल जाती है यार, माइंड मतलब काफ़ी फ्रेश फ्रेश फील होने लगता है। अगर नींद वगैरह भी आपको आती रहेगी वो भी नहीं आती, थोड़ा बहुत स्ट्रेस वगैरह जो भी कुछ भी रहता है पढ़ाई को लेके या फिर छोटी छोटी चीज़ें का जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहता है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। मैंने ये करके देखा है, आप लोग भी उस वीडियो को देख सकते हो। और गाइज इस ये जो सारे जो मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं इसके आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है वो सारे के सारे आपको PDF लिंक में इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसी वीडियो के नहीं, सारे वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। हर एक वीडियो का जो हर एक चैप्टर का जो जितने भी एक्सप्लेनेशन है वो सारे के सारे आप लोग को मिल जाएंगे। तो गाइज बस